आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में जो क्रांतियाँ शुरू हुई थी उनके डिटेल के बारे में हम जानेंगे। कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी, क्या परिणाम निकले थे और क्या उनकी क्रांतियों के कौन थे उनके जनक, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। शुरू करते हैं। पहली क्रांति आती है हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? यह खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। इसके क्या क्या परिणाम थे? इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। इसके जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। तो यह हमारी पहली क्रांति थी। और अब हम दूसरी क्रांति पे आते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? यह दूध उत्पादन से संबंधित थी। जो दूध होता है उस क्षेत्र से संबंधित इस क्रांति है, जब तो इसका नाम श्वेत क्रांति रखा गया है, क्योंकि श्वेत मीन्स सफ़ेद, दूध भी हमारा सफ़ेद होता है, तो इसको श्वेत क्रांति इसलिए कहा गया है। तथ्य क्या इसकी शुरुआत 1965 64 और 65 में हुई थी, जिससे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया है। मतलब 64 और 65 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके बाद इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर विग्रेंज कुरियन को। विग्रेंज कुरियन को इसका जनक माना गया है। तो हमारी थर्ड क्रांति पे आ जाते हैं, गुलाबी क्रांति। यह गुलाबी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? यह क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थी। तथ्य क्या इसके? भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन देश बन गया है। मतलब विश्व में हमारा स्थान दूसरे तीसरे नंबर पे है इसमें उत्पादन में झींगा मछली के। और इस क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना गया है। दुर्गेश पटेल को इस क्रांति का जनक माना गया है। हमारी चौथी क्रांति पे आ जाते हैं, सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मतलब ये भारत में किस क्षेत्र से संबंधित थी? मुर्गी के अंडे और उसका उत्पादन, मुर्गियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र से संबंधित थी। इसका तथ्य क्या है? भारत की मुर्गियां एक वर्ष में 65 अंडे देती थी, जबकि अमेरिका की मुर्गियां 245 अंडे देती थी एक साल में। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा मुर्गियों का और अंडों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को इसका जनक माना गया है। तो आगे हमारी आ जाती है, पांचवी है काली क्रांति। काली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयले उत्पादन से भी है। मतलब खनिज, काला तेल, मिट्टी का तेल, सब कुछ जितने भी तेल है, और एथेनॉल का भी उत्पादन इसके अंदर आता है। जो कोयला होता है उन सभी को बढ़ाने के लिए इस क्रांति में ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसलिए इसको काली क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि जितने खनिज पदार्थ है सब अपने मूल रूप मतलब काले रंग में होते हैं, तभी इसी क्रांति का नाम काली क्रांति कहा गया है। इसका तथ्य क्या है? पेट्रोलियम में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य। मतलब इसका लक्ष्य क्या था? पेट्रोलियम में एथेनॉल को मिला जाए 10%, मतलब, और बायोडीजल का लक्ष्य रखा गया था। तो छठी क्रांति हमारी है नील क्रांति। नील क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? नील क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। इसका तथ्य क्या है? 2013 और 14 में भारत में
95.8 लाख टन मछलियों का उत्पादन हुआ। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। इस क्रांति का जनक किसे माना गया है? भारत में नील क्रांति का जनक अरुण कृष्ण को माना गया है। अरुण कृष्ण को इसका जनक माना गया है। तो हमारी पांचवी क्रांति थी काली क्रांति। काली क्रांति का कोई भी जनक नहीं माना गया है। वो क्रांति तो थी, फिर उसका कोई ऐसा कोई जनक नहीं था जो इसे जो एक प्रधान हो, जो कंट्रोल करता हो। औरों में तो सब में है, पर इसमें नहीं है। अगली आ जाती है सातवीं हमारी सुनहरी क्रांति। किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इससे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जा सकता है। मतलब इसमें सेब उत्पादन भी कहा जाता है इस सुनहरी क्रांति में, और इसमें कुछ शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया इसे। तथ्य क्या है? भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फलों में उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। मतलब भारत में सब्जी और फल उत्पादन मतलब दूसरे नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा सब्जियां और फल उत्पादन करता है। भारत में स्वर्ण क्रांति मतलब सुनहरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? निरपक तुतेज को माना गया है इस क्रांति का जनक। तो आठवीं क्रांति हमारी सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसान को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि संशोधन को बढ़ाना। मतलब वाटर शुरू से पढ़ते हम, इसका सीधा संबंध है। मतलब मिट्टी की उत्पादनता को बढ़ाना, मतलब खनिज पदार्थों को मिट्टी में से कम नहीं होने देना। मतलब हमारा जो ओरिजिनल खाद होता है गोबर गाबर, ये मतलब ये डालना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना। और जैसे खार खुर होता है, आर्टिफिशियल होता है, इनको कम करना। और किसानों को लोन देना ताकि वो अच्छी तरह से फसल उगा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जहाँ पर पानी कम है तो वहाँ पर फुहारों के साथ उसको खेती को करना। और कृषि शोध को बढ़ाना मतलब कृषि के बारे में कुछ नए नियम लागू करना ताकि किसानों की मदद हो सके। इसका तथ्य क्या है? इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्य में निर्भर बनाना है। मतलब पूरे देश को खाद्य निर्भर बनाना होता है। इसका ये तथ्य था। भारत में सदाबहार क्रांति का जनक किसे कहता है? शुरू स्वामीनाथन को इसका जनक माना गया है। और हमारी लास्ट क्रांति आती है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसमें हरित क्रांति, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, कुशेर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। मतलब इसमें जो मैं पढ़ाई गई है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये पिछली जितनी भी क्रांति है सबको इस क्रांति में जोड़ा गया है और सबको एक साथ लेकर चला गया है ताकि सब क्रांतियों को अच्छी तरह से चलाया जा सके। इसका तथ्य क्या है? जुलाई 2000 में नए कृषि नीतियों को लागू किया गया। इसको इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। मतलब जुलाई 2000 में कृषियों के मतलब नए नियमों को लागू किया गया, नीतियों को, ताकि कृषियों की मतलब किसानों की मदद हो सके। इंद्रधनुष इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इसमें भी देखो हरित क्रांति, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, गुशेरी, अन्य। मतलब इसमें देख लो आप 7-8 क्रांतियों को एक साथ लेकर चला गया है, तो इसको इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। आप ये सब क्रांति पढ़ लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।